नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कौन सी झूठ है और किन अफवाहों से आप बचे ही रहे हैं तो बेहतर है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस और कैंसर के मरीजों पर उसका क्या असर पड़ता है। तो कोरोना कैंसर मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मुंबई में कोविड मरीजों की मृत्यु दर जहां करीब 3% के आसपास है, वहीं शहर के कैंसर मरीज जो कोविड से भी संक्रमित हैं उनमें मृत्यु दर 10% दिख रही है। और यही ब्लड कैंसर के मरीजों में और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और जिनकी सर्जरी होती है वहां बहुत ज्यादा खतरा होता है। देखिए पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट। कैंसर के मरीजों के लिए कोरोना घातक है। कैंसर के साथ कोरोना के संक्रमण वाले 100 में से 10 मरीज मौत का शिकार हुए हैं। ये दावा है भारत के प्रमुख कैंसर अस्पताल मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का। हर साल करीब 70,000 कैंसर रोगियों का इलाज करने वाले टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने मार्च और अक्टूबर के बीच कोविड-19 के संक्रमण के साथ 1,140 कैंसर रोगियों का इलाज किया है, जिनमें से 112 की संक्रमण से मौत हो गई है, यानी मृत्यु दर करीब 10%। करीब 230 मरीजों पर हुई ये स्टडी दर्शाती है जब कैंसर मरीजों को कोविड का भी संक्रमण हो रहा है तो उनमें मृत्यु दर करीब 10% है। वहीं मुंबई शहर के आम कोविड मरीजों में जिन्हें कैंसर नहीं है उनमें मृत्यु दर करीब 3% है। हम लोग इस स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं और मरीजों को स्टडी में शामिल कर रहे हैं। कैंसर और कोविड के एक साथ संक्रमित हुए करीब 1100 मरीजों का हमने इलाज किया है और इनमें मृत्यु दर 10 से 11% बना हुआ है। एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट कुंबाला हिल हॉस्पिटल के चेयरमैन और कैंसर सर्जन डॉक्टर रमाकांत देशपांडे बताते हैं कि इलाज करवा चुके मरीजों के लिए भी कोविड संक्रमण बड़े खतरे लाता है और खासतौर से ब्लड कैंसर के मरीजों में कोविड बीमारी की गंभीरता को करीब 5 गुना ज्यादा बढ़ाता है। ऐसे लोगों में जिनको कैंसर हो चुका है या पहले जिनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, अगर कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस, मौत आने के चांसेस दुगना या तिगना बढ़ जाते हैं। कैंसर के ऐसे मरीज जिनको ब्लड कैंसर हुआ हो, लिम्फोमा हो या ल्यूकीमिया हो या माइलोमा हो, इनमें ये परसेंटेज तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। 4 से 5 गुना ये कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ने के चांसेस है। फोर्टिस अस्पताल ने कैंसर के सर्जिकल मरीजों में कोविड के कारण 25 से 30% मौतें देखी हैं। सर्जिकल पेशेंट्स का कहा जाए तो जिनको ये संक्रमण हुआ उनमें से ऑलमोस्ट 25 to 30% के जो मरीज थे उनको वो बाहर नहीं आ पाए ये बीमारी से। ऑफ कोर्स ये पेशेंट्स वैसे भी हैं जिनका कैंसर का स्टेज भी काफी एडवांस्ड है, जो ऑलरेडी काफी वीक हो चुके हैं क्योंकि पैंडेमिक के दौरान वो एडिक्वेट टाइम में हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो बहुत लोग आज हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप अपने कैंसर के सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। कैंसर के बड़े अस्पताल और सर्जन कैंसर मरीजों को कोविड से ज्यादा सावधानी बरतने की सख्त सलाह दे रहे हैं और लक्षण दिखते ही अस्पताल में कैंसर संक्रमित अंग की अच्छी तरह से जरूरी जांच की दरकार बता रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर CS प्रमेश जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के। डॉक्टर प्रमेश, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। जो कैंसर के मरीज हैं उनमें यह खतरा क्यों बढ़ जाता है? आपके यहाँ जो स्टडी है उसके मुताबिक 10% डेथ रेट है, जो कि आम कोविड के डेथ रेट से कहीं ज्यादा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, नॉर्मल पेशेंट्स जिनको कोविड होता है उनका फेटैलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट 2 या 3% के बीच में रहता है नॉर्मली। लेकिन जब भी कैंसर होता है उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में जो पहले जो 2-3 महीने में जो 230 पेशेंट का जो स्टडी हुआ था उसमें उनका मोर्टेलिटी 9.8% था। ऑलमोस्ट 10% तक उनका मोर्टेलिटी हुआ था। ये अभी हम 1140 पेशेंट ऑलरेडी हम लोग ने ट्रीट किया है कैंसर और कोविड के साथ, जिसमें भी वो 10% का मोर्टेलिटी रेट तो होता ही है। ये दुनिया भर ऐसे ही फिगर्स मिलता है। इनफैक्ट इटली, स्पेन, जर्मनी जैसे देशों में कैंसर और कोविड का मोर्टेलिटी रेट 20 या 25% तक जाता है।
हमारे एक्सपीरियंस में 10% तक रहे। इसका मेन कारण ये होता है कि कैंसर पेशेंट्स को जो इम्यूनिटी है वो नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा कम हो जाता है, तो उनको कोविड होने का चांसेस भी थोड़ा ज्यादा होता है, और कोविड होने के बाद उनका उधर से बाहर निकलने का चांसेस भी कम हो जाता है। लेकिन जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, हमको ये बैलेंस करना चाहिए कि कैंसर का ट्रीटमेंट डिले करने से ज्यादा नुकसान होता है या कैंसर का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करके कोविड होने का चांसेस जो थोड़ा बहुत है उसका चांसेस लेना है। तो हमारे ख्याल से, और बहुत देशों में ये स्टडीज हुआ है, कैंसर का ट्रीटमेंट डिले करने से ज्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए हम सभी पेशेंट्स को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है उनका डिले नहीं करना। एक दूसरी बात है कि जब भी एक्टिव कोविड है, उनका जो स्ट्रॉन्ग कैंसर ट्रीटमेंट देने में उनका नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी जब तक वो कोविड पॉजिटिव रहता है, हम सजेस्ट करते हैं कि वो नेगेटिव होने तक उनका कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा डिले करने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने ये समझाया उसके लिए। तो ज़रूरी हो जाता है जो लोग कैंसर के पीड़ित हैं वो नज़र रखें अपने सिम्टम्स के ऊपर और खास तौर पे कोविड से बचे रहें। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरी बड़ी खबर की, जो कि यूरोप से है। यूरोप में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सेकंड कर्व जिसे हम कहते हैं, या सेकंड जंप, सेकंड वेव आ रही है। जर्मनी में भी ये देखने को मिला है और कई देशों में अब लॉकडाउन शुरू हो गया है। जर्मनी में भी एक पार्शियल लॉकडाउन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट, बार, थिएटर, इन सबको बंद कर दिया गया है और ज़रूरी दुकानों को खुला रखा गया है ताकि जो लोग जिन्हें काम के लिए बाहर जाना है वो जा सकें। लेकिन ये जो शटडाउन है, इसको लेकर ज़्यादा लोग खुश भी नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि 75% जो मिलना जुलना है लोगों के बीच का, उसे कम किया जा सके। और ज़रूरी भी हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से डेली केसेस इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। ये सेकेंड सर्ज जो है, जो सेकेंड वेव है, वो पिछली वेव से बहुत ज़्यादा बड़ी पाई गई है। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देंगे हमारे डॉक्टर। हमारे कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए डॉक्टर विकास मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर एंड हेड हैं पल्मोनोलॉजी के फोर्टिस हॉस्पिटल में। थैंक यू डॉक्टर मौर्य हमसे बात करने के लिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि लखनऊ से आया है। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि धवन है और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस समय में खाना बाहर रेस्टोरेंट से मंगाकर खाना या फिर रेस्टोरेंट में जाकर खाना, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सेफ है और क्यों? डॉक्टर देखिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो उसका जवाब सीधा से यही होगा कि हाँ, अगर हम घर में मंगा सकते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ होगा। क्योंकि इस वक्त जितना ज़्यादा हम प्रिकॉशन लें, जितना ज़्यादा जो हम बाहर जाने से बचें और ज़रूरी काम नहीं है, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो खाना घर पर आ सकता है, रेस्टोरेंट से मंगा सकते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, एक हैंड हाइजीन मेंटेन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको वहाँ मास्क भी हटाना होगा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो सकता है। तो इसलिए बेटर ये है कि अगर घर पे आ सकते हैं तो वो काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर मौर्य, कई जगह ये दावा किया जाता है क्योंकि हम आउटडोर डाइनिंग कर रहे हैं, ये सेफर है, दूसरे देशों में भी ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा देखते हैं, क्या ये वाकई में सेफ होता है? नहीं, देखिए, होता क्या है कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा पर्पस है, एक तो हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वही काम करें, और अगर बाहर जा रहे हैं तो अपना जो हाइजीन है या मास्क वगैरह है और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो हमें मेंटेन करके रखनी है। अगर हम आउटडोर भी जा रहे हैं तो वहां पे जहां जैसे होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, वो लोग कितनी सावधानियां बरत रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो इसलिए पहले से ही बुकिंग हो, पहले से ही सब कुछ करके जाए तो वो बेटर रहेगा। लेकिन घर में अगर आ सकते हैं तो उससे ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे मौके पे जब दोबारा से कई शहरों में मामले बढ़ रहे हैं तो वहां बाहर नहीं निकले तो बेहतर है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रागिनी है और मैं मुजफ्फरनगर से हूँ।
मेरा प्रश्न यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी और यह कितनी सेफ होगी। साथ में मैं यह भी पूछना चाह रही हूँ कि क्या कमजोर और बूढ़े लोग इसे ले सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर, देखिए ये तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इसके ऊपर अभी रिसर्च वगैरह चल ही रही है, लेकिन जो अब तक जो आंकड़े और अब तक जो सामने आ रहा है उनमें कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि हमारे देश में अगले साल तक ये वैक्सीन आ जाए, और जो अगर वैक्सीन आएगी तो ये एक सेफ और एफिकेशियस वैक्सीन ही आएगी, और इसको हम बूढ़े और वीक लोग जो भी हाई रिस्क ग्रुप है सारे ही लोग इसको ले पाएंगे, और उनके अलावा बाकी जो दूसरे रिस्क ग्रुप हैं वो भी ले पाएंगे, और नॉर्मल जो है जिनमें रिस्क नहीं है वो भी इसको ले पाएंगे। तो ऐसी कोई वैक्सीन नहीं आएगी जो सेफ ना हो, क्योंकि अभी जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो सारे एफिकेसी और सेफ्टी ट्रायल्स ही चल रहे हैं। इससे पहले फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स में मेजॉरिटी जो वैक्सीन थे वो पूरे हो चुके हैं, तो मोस्ट लाइकली अगले साल तक उम्मीद है कि वैक्सीन हमारे पास आ जाए। तो डॉक्टर, इन क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या उम्रदराज लोगों को भी शामिल किया जाता है? देखिए अभी तक तो उन लोगों को भी सब शामिल किया जा रहा है जो कि हाई रिस्क जैसे एल्डरली हैं, उनको भी शामिल किया जा रहा है, और उसके बाद ही जैसे अब फेज 2 ट्रायल जो खत्म हो गए हैं और ज्यादातर फेज 3 ट्रायल जो एफिकेसी और सेफ्टी ट्रायल सब चल रहे हैं, तो उसमें अभी तक तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अब तक सेफ है। तो लेकिन जब ये वैक्सीन आएंगी तो ये इनके अंदर भी ये सेफ ही होंगी, जो जितने भी जैसे एल्डरली हैं या जो हाई रिस्क ग्रुप हैं तब तक जो कहा जा रहा है वो इसमें सेफ होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही है। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छी और सुरक्षित वैक्सीन वही होगी जिसको कमजोर लोग भी ले सकें। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको हमेशा की तरह बस ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आप दफ्तर जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।